हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई होप आप सबों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जब हम बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो डेली हमारे आगे कुछ नए ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और जब ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो बहुत तरह के डाउट्स हमारे दिमाग में चलते हैं। ऐसे कुछ डाउट्स मैं इन दिनों रिसीव कर रही हूँ अपने कमेंट सेक्शन में, और उन डाउट्स की वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं कि क्या इंग्लिश बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, क्या बैंक एग्जाम्स क्रैक करने के लिए इंग्लिश आना चाहिए, या फिर बैंक एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आपका एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होना ज़रूरी है, आपके अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए, पिछले कुछ क्लासेस में आपने अच्छा स्कोर किया हो, आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तभी आप बैंक एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। ये कमेंट्स मैं कुछ दिनों से रिसीव कर रही थी, और इस वीडियो में मैं इसी तरह के कमेंट्स को आंसर करना चाहती हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि इस सेक्टर में मैंने हर फेज़ देखा है। तब जब हमें कुछ भी नहीं आता था, तब जब हम प्रिपरेशन फेज़ में थे, मैंने वो फेज़ भी देखा है जब मॉक्स में अच्छे मार्क्स आने लग गए, सिलेबस कवर होने लग गई, बहुत सारी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे भी कर रही थी, बट उस टाइम पे भी एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर उसके बाद वो फेजेस भी देखे हैं जिसमें मैंने जो भी प्लान किया, जो भी स्ट्रैटेजी बनाई, जैसे भी उसको इम्प्लीमेंट किया, वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हुआ और फेवरेबल रिजल्ट्स भी आ गए। हर इस फेज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद भी आई नेवर फेल्ट कि इंग्लिश बैकग्राउंड से होना इम्पॉर्टेंट है, आपका इंटेलिजेंट होना इम्पॉर्टेंट है। बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका इंटेलिजेंट होना कहीं से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने ज़िद्दी हो, कितने स्टबन हो। जब आप प्रिपरेशन फेज़ में होते हो और लोग आके आपसे बहुत कुछ कह जाते हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर सकते हो जैसी चीज़ें, उस चीज़ को आप कैसे लेते हो? क्या आप गिव अप कर देते हो, या फिर आप उसी कंसिस्टेंसी के साथ उनको जवाब देने के लिए तैयार होते हो? ये सारी चीज़ें मैटर करती है। कहीं से भी ये मैटर नहीं करता कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हो तो इंग्लिश आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, लेकिन हो सकता है मैथ्स आपकी स्ट्रेंथ हो, रीजनिंग में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। यदि आपको एग्जाम क्रैक करने की एक स्ट्रांग डिज़ायर है, आप जीके अच्छे तरह से कवर कर रहे हो, एक भी दिन स्किप नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मैटर ये करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितने फेयरलेस एटीट्यूड से एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो। आज जब मैंने बैंक एग्जाम्स क्रैक कर लिया है तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करती हूँ, और उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, जो हमेशा से क्लास में उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं ला रखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है जिनकी ग्रेड्स हमेशा से कुछ खास अच्छी नहीं रही है, उसके बाद भी उनका एक ठोस डिसीजन था कि उनको ये बैंक एग्ज़ाम क्रैक करना है। और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि यदि हमें इंग्लिश नहीं आती है, क्वांट नहीं आती है, या रीजनिंग नहीं आती है, और हम किसी तरह से एग्ज़ाम क्रैक कर भी लेते हैं, तो क्या हम बैंक में अच्छे से काम कर पाएंगे? बिल्कुल अच्छे से काम कर पाएंगे। जब से मैंने बैंक ज्वाइन किया है, मुझे शायद ही कभी फील हुआ हो कि डायरेक्ट वो सारी चीज़ें जो हमने क्वांट में सीखी थी, डायरेक्ट सवाल हमें कभी नहीं मिलते, लेकिन इनडायरेक्टली जो हमने सीखा था कि बहुत सारे पजल्स होते हैं, उनमें से किस पजल को उठाना है, इसमें कम समय लगा के अच्छे से अटेम्प्ट करना है ताकि उसके कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो, ये सारी चीज़ें हमारे डे टू डे बैंकिंग लाइफ में बहुत काम आती है। जब हमारे आगे बहुत सारे कस्टमर्स खड़े होते हैं, हमें हर तरह का काम एक साथ करना होता है, उस टाइम पे भी जब हम ये सारी चीज़ें सीख के आए होते हैं, जब हम प्रेशर झेलना सीख के आए होते हैं, तो हम उस प्रेशर में भी हर कस्टमर्स को कम समय में बेस्ट सर्विसेज देते हैं। आप चाहो तो कस्टमर्स का एक काम करके जल्दी जल्दी निपटा सकते हो, लेकिन जब आप वो एग्ज़ाम दे के आते हो, जब आप उस एग्ज़ाम्स में हर चीज़ सीख के आते हो, प्रेशर झेलना सीख के आते हो, तो आप हर कस्टमर को अपने आगे से सेटिस्फाइड करके भेजते हो। उनके मन में जितना सवाल है, उनको जितना कन्फ्यूज़न है, उनके जितने फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड डाउट्स हैं, उन सभी को सॉल्व करके भेजते हो। और ये सारी चीज़ें हम अपने प्रिपरेशन के दौरान ही सीखते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो प्रेशर को टैकल करने का तरीका है, ये जो बेस्ट परफॉर्म करने का तरीका है, ये सभी हमने अपने एग्ज़ाम से सीखी होती है, और यही चीज़ हमें बैंकिंग में काम आता है। ऑल्दो कुछ सिलेबस का पार्ट भी है जो हमारे काम आता है, जैसे इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन जो हमने सीखी होती है, बहुत सारी न्यू पॉलिसीज़ जब इम्प्लीमेंट होती है, तो सर्कुलर्स जब हमें पढ़ने होते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन काम आती है, और उतना जिस लेवल का कॉम्प्रीहेंशन नीडेड होता है वो सभी को आता है। बस आपको ज़रूरत है एक अच्छी प्रैक्टिस की, मन में सेल्फ डाउट्स नहीं लाने की कि मुझे ये नहीं आता, मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं रहा हूँ, मेरे कभी से ग्रेड्स अच्छे नहीं रहे हैं। दीज थिंग्स डोंट मैटर एट ऑल। आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, इट हार्डली मैटर्स। इंग्लिश आपकी वीकनेस होते हुए भी आप उसको किस तरह से डील कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितने मॉक्स लगा रहे हो, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, दीज थिंग्स मैटर्स। हो सकता है आपकी क्वांट वीक हो, बट हाउ मच एफर्ट्स आर यू गिविंग? मेरी क्वांट बहुत वीक थी। जब मैं बैंक एग्जाम्स के मॉक देती थी तो मुझे अंदर अंदर फील हो जाता था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे क्वांट बहुत वीक हैं। बट मैंने सिलेबस के एक एक टॉपिक को बहुत सही से अप्रोच किया, मैंने किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया, मैंने हर टॉपिक को बारीकी से
प्रैक्टिस किया, किसी टॉपिक के क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा मज़ा आता था तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते थे। किसी टॉपिक का क्वेश्चन ऐसा होता था कि इक्का दुक्का ही मिले तो अच्छा है, लेकिन उसके भी कुछ क्वेश्चंस ना मन होते वे भी लगा लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमें मन को थोड़ा साइड में रख के अच्छी एफर्ट देनी होती है, अच्छे अटेम्प्ट देने होते हैं। और ये सारी चीज़ें हम हर एस्पिरेंट कर सकते हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। सो नेवर गो विथ सेल्फ डाउट। और जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए, डोंट ट्राई टू गिव अप। आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो जो सेम इसी फेज़ के थ्रू पास किए हैं। उनसे आप रिलेट कर पाओगे कि क्या वो चीज़ें जो डाउट आपके मन में चल रही है, इज़ इट समथिंग रियल। एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग, बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिली हूँ जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने अपने कोर्सेज के दौरान हिंदी पढ़ रखी है, आई फील दैट दे आर मच मोर इंटेलिजेंट। कभी इंग्लिश मेरी स्ट्रेंथ होती है तो क्वांट में वो मुझसे कहीं आगे होते हैं। और हर किसी के पास अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट हाउ यू बैलेंस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये एग्जाम पूरी तरह से इसी चीज़ के लिए है कि आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे कैरी करते हो और कैसे रिजल्ट को अपने फेवर में लेके आते हो। सो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट दिस। Never go with self-doubts, and if it is coming your way, go and take guidance from the right one. अब जब बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज भी देखोगे, you will feel कि इनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इनकी भी बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी, ये भी शुरू से तेज नहीं थे, but they have cracked the exam. और जब कुछ वीकनेसेस के साथ आप एग्जाम क्रैक करते हो, your story is much powerful than others. होप ये वीडियो आपकी डाउट्स को क्लियर कर रहा हो और यूजफुल हो। At this note, I am going to end this video. इसके अलावा भी यदि ऐसे कुछ सेल्फ डाउट हैं, you can surely ask in the comment section and I will be answering there. With this, I am going to end this video. Just like the video and don't forget to subscribe the channel. Meet you soon in the next video.